जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों हम लोग जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 13 है। बाकी सभी पार्ट को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, संरक्षक के रूप में कार्य करता है, डी कह रहा है इससे स्वादिष्ट बना देता है। तो पहले का हो जाएगा दोस्तों ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर। मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। इसका हो जाएगा दोस्तों, बडिंग के माध्यम से ईस्ट को तैयार किया जाता है, डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल सिंधी है भैंसों की प्रजाति, घोड़े की प्रजाति, गाय की प्रजाति, या डी कह रहा है मानव की प्रजाति? तो लाल सिंधी है जो दोस्तों, यह है गाय की प्रजाति, सी इसका ठीक आंसर है। अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो हल्लीकर नस्ल की गाय दोस्तों मानी जाती है, यह कहाँ मूल स्थान है इसका? तो इसका मूल स्थान है दोस्तों मैसूर, भी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? जनजातीय क्षेत्र में, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, तोताबाती क्षेत्र। तो थार पारकर प्रजाति मेरे दोस्तों यह पाई जाती है राजस्थान के समवर्ती क्षेत्रों में, भी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन है? थार पारकर, साहिवाल, हरियाणा, गंगातीरी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा गाय देने वाली जो दूध है दोस्तों उसकी नस्ल है साहिवाल, भी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? विदेशी नस्ल की गाय नहीं है पूछा है दोस्तों। कांकरेज, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रिजीशियन, जर्सी। इसका हो जाएगा दोस्तों कांकरेज, यह विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गर्नसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों फ्रांस। गर्नसी गाय का जो मूल स्थान है दोस्तों वो कहाँ है? फ्रांस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में कौन सी गाय की
संकर नस्ल पैदा की गई। कह रहा है दोस्तों कि भारत की कौन सी गाय जो संकर नस्ल पैदा की गई दोस्तों? करन फ्रीज, गर्नसी, जर्सी, करन स्विस। इसका हो जाएगा दोस्तों करन फ्रीज, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमय होती हैं? 18 दिन, 21 दिन, 23 दिन, ये डी कह रहा है 25 दिन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, 21 दिन बाद गाय और भैंस दोनों ऋतुमयी हो जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? आयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, इनमें से सभी। दुधारू गाय की जो पहचान होती है दोस्तों, यह आयन पूर्ण विकसित होती है, दूध नलिका उभरी हुई होती रहती है दोस्तों, और दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती हैं? श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, भारत। इसका हो जाएगा दोस्तों डी, भारत में सबसे अधिक भैंसें पाई जाती हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन भैंस की नस्ल नहीं है? सुरती, मुर्रा, नीली, मेवाती। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, मेवाती यह भैंस की नस्ल नहीं है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? छोटा मुख, भारी शरीर, लंबी पूंछ, छल्लेदार सींग। बताइए दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों छल्लेदार सींग होती है, इसी से मुर्रा भैंस की पहचान की जाती है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भैंस के दूध में औसत भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है? 7.2%, 4.5%, 9% या 10%। तो भैंस के दूध में वसा की जो मात्रा होती है मेरे दोस्तों, वह होती है 7.2%। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? मुर्रा, भादवारी, मेहसाना, नागपुरी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों भादवारी, भी इसका सही आंसर है। सबसे ज्यादा भादवारी भैंस की दूध में दोस्तों सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? मेहसाना, भादवरी, मुर्रा, जफराबादी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, भादवरी सबसे अधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है? मुर्रा, जफराबादी, भदवारी, नागपुरी। बताइए दोस्तों कौन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, जफराबादी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी,
भैंस, सूअर, भेड़। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। बकरी को गरीबों की गाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? जमुनापारी, बर्बरी, मेहसाना, काश्मीरी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, बर्बरी। बर्बरी नाम की जो बकरी होती है दोस्तों, वो सबसे अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, एंग्लो न्यूबियन एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, ब्रिटेन में पाई जाती है एंग्लो न्यूबियन नस्ल की बकरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? सानेन, अंगोरा, एंग्लो न्यूबियन, मराठी। बताइए दोस्तों कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा एंग्लो न्यूबियन दोस्तों। इसी को जर्सी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? अल्जेरियम, सानेन, मराठी, अंगोरा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, सानेन। सानेन नाम की जो बकरी होती है नस्ल की दोस्तों, विश्व की दूध की रानी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? जमुनापारी, बीकानेरी, बर्बरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, बर्बरी। बर्बरी दोस्तों यह शहरी बकरी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है? थार पारकर, मेरिनो, जमुनापारी, पश्मीना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, जमुनापारी इसका सही है। सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है दोस्तों कौन है? ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो जमुनापारी बकरी है। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 26। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। यह किसकी नस्ल है? बकरी की, भेड़ की, खरगोश की, याक की। तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, बकरी। इसका सही जवाब है दोस्तों कि मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है। यह किसकी नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? लव लवण अधिक होता है, लव लवण समान होता है, लव लवण बहुत कम होता है, या डी का है लव लवण नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, लव लवण अधिक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? बकरी, भेड़, खरगोश, याक। तो 28 का हो जाएगा दोस्तों ए, बकरी से सबसे अच्छा ऊन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? बताइए दोस्तों कि जो पश्मीना शाल बनती है वो किस किस के बाल से बनती है? भेड़, खरगोश, बकरी, याक। 29 का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, बकरी। जो पश्मीना शाल होती है जो दोस्तों
वो बकरी के बाल से बनाई जाती है और यह 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है दोस्तों। कितने स्वेटर के? 6 स्वेटर के बराबर। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं, वसा की मात्रा बहुत ही कम होती है, और डी कह रहा है दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों बी, वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती हैं। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे 30 प्रश्न। और ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।